वेलकम टू माय चैनल फिट ट्रैवलर। तो गाइज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एक्चुअली ऑन यूट्यूब। तो मैंने अभी स्टार्ट किया वीडियो बनाना अपने चैनल के लिए, फिट ट्रैवलर के लिए। तो इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी सारी, और सारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आज तक कलेक्ट की है या जितना भी मैंने लर्न किया है अपने पास्ट में। बिकॉज लाइक इट्स बिन मोर देन 8 ईयर आई एम वर्किंग आउट एंड मोर देन 5 years आई एम गिविंग कोचिंग एज ए फिटनेस कोच। सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, तो वो टॉपिक बड़ा इजी है। देखो यार, जो फिटनेस वर्ड है वो उसी को डिफाइन कर देता हूँ आपको, सो दैट आपको क्लियर रहे कि हाँ एक्चुअली फिटनेस होती क्या है। ठीक है, तो फिटनेस, अब सबके लिए फिटनेस का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। इट्स लाइक कोई कहेगा कि फिटनेस मतलब ये है कि कौन कितना अच्छा लिफ्ट कर पा रहा है, कोई कहेगा फिटनेस ये है कि कौन कितना ज़्यादा भाग पा रहा है, कितनी रनिंग कर पा रहा है, कोई कहेगा फिटनेस ये है कि वो कितने अच्छे अलग अलग एक्टिविटी कर पा रहा है। बट एक्चुअल में फिटनेस का मीनिंग ये नहीं होता है। आपको एक बेसिक से डेफिनेशन दे देता हूँ, बता देता हूँ कि फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस की डेफिनेशन क्या होती है। इट्स लाइक जो फिटनेस है वो हमारी फिजिकल एबिलिटी है बॉडी की टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क, एनी काइंड। उसमें कुछ भी हो सकता है, वो कार्डियोवास्कुलर भी हो सकता है, आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है टास्क। अगर आपकी बॉडी उस टास्क को परफॉर्म कर पा रही है, दैट मीन्स यू आर फिटेस्ट गाय। उसमें ये नहीं डिपेंड करेगा कि आप कोई स्पोर्ट में हो या नहीं हो। इट्स जस्ट अगर आप किसी टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हो, आप इन चीज़ों को कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं फिजिकली, वो कुछ भी टास्क हो सकते हैं और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो आप फिटेस्ट कहलाओगे। बट वो फिटेस्ट कहलाने के लिए भी ये होएगा कि आप सिर्फ एक कैटेगरी का टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपको फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे फिजिकल फिटनेस के, बड़े बेसिक से। तो मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे। तो बेसिकली 5 है। जो फर्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। सेकंड आता है हमारा मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ। थर्ड वन इज़ मस्कुलर एंड्योरेंस, एंड द फोर्थ वन इज़ और फ्लेक्सिबिलिटी, एंड द फिफ्थ वन इज़ आवर बॉडी कॉम्पोजिशन। तो गाइज जब भी हम ये 5 कंपोनेंट्स फुलफिल कर लेते हैं ना, तो जाके हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है फिटेस्ट गाय। तो ऐसा नहीं है हम किसी को देखें और एकदम से जज करते हैं उसको, यार ये फिट है, बिकॉज हम यूजली करते यही हैं। अगर हमने किसी एथलीट को देख लिया तो हम बोल देते हैं यार ये द वन जो फिट है, या फिर हमने किसी बॉडी बिल्डर को देख लिया तो उसके मसल्स देख के हम उसको जज कर लेते हैं कि ही इज़ द फिटेस्ट गाय। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है, हो सकता है वो है और हो सकता है वो नहीं है। ठीक है, इट्स डिपेंड। अगर वो इन 5 कंपोनेंट्स को, इन बेसिक कंपोनेंट्स को अगर वो फुलफिल कर पा रहा है तो वो है, नहीं कर पा रहा तो नहीं है। उसमें ये नहीं मैटर करेगा वो कौन सा एथलीट है, किस लेवल का एथलीट है या कौन से स्पोर्ट में है, वो कुछ मैटर नहीं करेगा जब तक वो इन 5 कंपोनेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको 5 कंपोनेंट्स बताए हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा हल्का डिटेल में आपको बता देता हूँ कैसे क्या है। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, वो हमारी हार्ट की कंडीशन कैसी है। इट्स लाइक कोई रनर है या हम कोई भी एथलीट है कुछ रनिंग कर रहा है, तो उसकी यूजली कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होता है, क्योंकि वो रनिंग का टास्क हो जिसमें हार्ट बार बार ज़्यादा यूज़ होता है, हमारा हार्ट रेट अप डाउन होती रहती है, बूस्ट होती है जो हमारी। सेकंड आता है हमारा मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ। अब मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लिफ्ट को कितना मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन पे लेके जा सकते हैं, कितना हैवीएस्ट लिफ्ट कर सकते हैं। हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ, कितना हैवीएस्ट लिफ्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। वो अगर आप जिम को रिलेट करोगे इसके साथ, तो आपकी डेड लिफ्ट हो सकती है, आप स्क्वाट हो सकता है, कुछ भी किसी भी काइंड का लिफ्ट हो सकता है। या जनरली आप अगर जिम से बाहर की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल में बात करते हैं इसको, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लिफ्ट कर पा रहे हो तो आप कितना मैक्सिमल लिफ्ट कर पा रहे हो, एक मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन पे लेके जा पा रहे हो उसको, तो वहाँ पे आपकी यूज़ होती है मस्कुलर स्ट्रेंथ। हो सकता है आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पुश कर पाओ, हो सकता है आप किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से पुल कर पाओ, लिफ्ट कर पाओ। तो वहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है ना, सिर्फ एक अटैम्प्ट के लिए, वो होती है हमारी मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ। अब आ जाते हैं थर्ड पे, मस्कुलर इंड्योरेंस। अब गाइज इंड्योरेंस क्या होती है? देखो, मैंने लिफ्ट तो कर लिया, लिफ्ट हमने सिर्फ एक बार ही किया है, हमारी जो फुल एनर्जी थी बॉडी की वो एक बार ही यूज़ करी है। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे को कोई टास्क बार बार परफॉर्म करना है, इट्स लाइक मेरे को पुशअप्स परफॉर्म करना है, मैं उस पुशअप्स को उसी लेवल पे मेंटेन रखते हुए कितने टाइम तक परफॉर्म कर पा रहा हूँ, वहाँ पे हमारा मसल एंड्योरेंस पता लगता है। इट्स लाइक हो सकता है मैं 30 सेकंड में गिव अप कर दूँ, हो सकता है मैं 1 मिनट तक पुशअप परफॉर्म कर लूँ, हो सकता है 1.5 मिनट तक करता रहूँ। तो जितना लंबा मैं बढ़ता जाऊँगा उतनी हमारी मसल एंड्योरेंस अच्छी होती जाएगी। जितना कम है दैट मीन्स हमारी मसल एंड्योरेंस कम है, और ये इनडायरेक्टली हर स्पोर्ट में इफेक्ट करती है हमें। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। गाइज अब हमारी बॉडी सब कुछ कर रही है, हम लिफ्ट भी अच्छा कर रहे हैं, हम रनिंग भी अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो क्या, देखो
सबसे पहली बात, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके स्टेप्स ओपन अप अच्छे हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अगर कोई स्ट्रेंथ पे आते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आते हो, तो आप अगर स्क्वाट लगा रहे हो, डेडलिफ्ट लगा रहे हो, किसी भी काइंड की एक्टिविटी कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आप और ज़्यादा डीप जा पाओगे स्क्वाट में, और डेडलिफ्ट के टाइम पे भी आपकी बैक में अच्छी आर्च आएगी, हिप डाउन हो जाएगा, पूरा हिंज हो गया, सब कुछ मतलब लिफ्टिंग में परफेक्शन आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को साइड में कर दोगे तो आपकी बॉडी में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस बहुत आ जाएगी। आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे आपको लगेगा इट्स लाइक इतना ही काफ़ी है, आप फुल रेंज ऑफ मोशन पे हो लेकिन लेके नहीं जा पाओगे। सो इस तरीके से ये हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं हमारे बाकी कंपोनेंट्स के साथ। अब आ जाता है हमारा फिफ्थ वाला, दैट इज़ बॉडी कंपोजिशन। तो गाइस एक आइडियल बॉडी कंपोजिशन के लिए हमें उन चारों कंपोनेंट्स को फुलफिल करना होता है। ये जो पांचवा कंपोनेंट आता है ये हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमें एक प्रिंटेड मिल जाएगा कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कितना है, हमारी बॉडी की फैट परसेंटेज क्या है, एंड हमारी जो बॉडी में मसल मास क्या है वो मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं इस तरीके से। अगर हम इसको एज आउटपुट लेके चलें तो भी ठीक है, अगर इसको एक कंपोनेंट लेके चलें तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन सारे पाँचों के पाँचों कंपोनेंट्स को हम फुलफिल कर लेते हैं तो हम एक फिटेस्ट कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ आई एम फिट बिकॉज मैंने ये सारे टास्क परफॉर्म कर दिया, आई एम फिट इन एवरी कैटेगरी। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्पोर्ट्स में ही होना ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गेम प्ले ही करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर आप नहीं भी हो किसी स्पोर्ट्स में, अगर एथलीट भी नहीं है और आप इन सारे कंपोनेंट्स को फुलफिल कर रहे हो तो आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसी वजह से कहा जाता है ये बेसिक हमारे फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद अगर आप कोई स्पोर्ट्स करते हो ज्वाइन, इसलिए अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो या फिर आप बॉक्सिंग करते हो, किसी भी टाइप का स्पोर्ट आप या स्पोर्ट एक्टिविटी आप करते हो, तो उसमें आपको हेल्प बहुत ज़्यादा होती है सिर्फ इन बेसिक कंपोनेंट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जब देखो आपने इन फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क कर लिया, आपने अपनी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे वर्क कर लिया, आपकी मसल की एंड्योरेंस पे वर्क कर लिया है, तो जब आप किसी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे जाते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी स्किल्स को डिफाइन करना है। दैट मीन्स आपको जो अपने स्पोर्ट में लर्न करना है वो सिर्फ वो लर्न करना है जो आपको वहाँ पे सीखना है। बाकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपकी एंड्योरेंस है वो ऑलरेडी आपके पास है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी है। तो आपके लिए कोई भी नया टास्क या नई स्पोर्ट में जाने में बहुत ईजी रहेगा। इसी वजह से जो इन सारे कंपोनेंट्स को फुलफिल कर पाता है ना बंदा, यूजली आप उसको किसी भी कैटेगरी में डालोगे ना वो टास्क परफॉर्म कर लेता है। वो पुशअप्स भी कर लेगा, हैंड स्टैंड भी कर लेगा, लिफ्टिंग भी कर लेगा, हर चीज़ें कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसने इन पांचों कंपोनेंट्स को समझा है। एंड होपफुली गाइज आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी आज के टॉपिक में मैं इतना ही कवर करने वाला हूँ बिकॉज जो इसकी डीप डिटेल्स हैं मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर स्टार्टिंग के लिए। सो गाइज होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी गाइज थोड़ा समझना, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई डोंट नो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। एंड गाइज फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स ज़रूर डालना गाइज, जो भी आपकी क्वायरीज आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, फिटनेस, फैशन या फिर ट्रैवलिंग से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल गाइज फॉलो कर लेना, मैं वीडियो पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वैसे भी बता ही देता हूँ आपको, इट्स सचिन हुड्डा, SACHINHOODA। So I am done with the video. Thank you guys. Lots of love from my team Fit Traveler.